हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज योर मेंटर प्रणब देवरी। ठीक है, अभी जो है हम लोग एक पहले सेशन में जो है हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी हम लोग का हो गया था कि किचन में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो जिसमें अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें रिक्वायरमेंट जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी जो है ये सेशन में अभी हम लोग देखते हैं कि उसमें अभी हम लोग कैसे उसको प्लान करते हैं, उसमें मेजरमेंट्स कैसे क्या क्या लेते हैं। तो आइए चलिए हम लोग उसमें देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, पहले अगर हम लोग मेजरमेंट्स पे जाने से पहले जो है अभी हम लोग क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि किचन को किस किस फॉर्मेट्स में हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, किचन को भी जो है अभी जब हम लोग प्लानिंग का बात करते हैं, अभी देखिए प्लानिंग का जो बात है, प्लानिंग आप लोग को पता है ना कैसे होता है। अभी जब हम लोग फर्नीचर्स कर रहे थे, जब हम लोग फर्नीचर का बात कर रहे थे और पहले भी जब हम लोग देख रहे थे कैसे 3D 2D का बात करते, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग को क्या होता है, क्लाइंट्स को पहले जो है हम लोग को उसमें 2D ड्राइंग्स देना पड़ता है। अब 2D ड्राइंग्स क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा था, क्योंकि उसमें जो है हम लोग का मेजरमेंट्स रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, अब से हम लोग जितने भी अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, चाहे आप एक पूरा फ्लैट का ले लो, चाहे अभी हम लोग एक रूम का ही ले लो, या सिर्फ एक फर्नीचर का भी अगर हम लोग लेते हैं, अगर बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमेशा हम लोग का प्रोसीजर क्या रहता है, उसमें हम लोग को प्लान, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये जो 3D वाला पोर्शन है वो बेसिकली क्या होता है, वो क्लाइंट्स के लिए होता है कि उसको दिखने में कैसा रहता है, क्योंकि क्लाइंट्स लोग को समझ में नहीं आता है कि कैसा होगा, आप बताते रहेंगे वो समझ में नहीं आया। तो बेसिकली क्या होता है, 3D जो है हम लोग क्लाइंट्स के लिए ज्यादातर देते हैं। ठीक है, पर हम लोग को काम करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, हम लोग को 2D ड्राइंग्स होता है। ठीक है, सो क्या होता है, अभी जैसे कि अभी हम लोग फर्नीचर में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, हम लोग जब अभी एक किचन बनाएंगे या चाहे एक बेडरूम हो जाए, तो उसमें भी क्या होता है, पहले जो है हम लोग उसका प्लान व्यू को रेडी करते हैं। ठीक है, प्लान व्यू। सो अब इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, बस देखिए ये सेम है जैसे अभी हम लोगों ने फर्नीचर में किया था, सेम उसी तरह से इसमें भी होगा। खाली डिफरेंस क्या हो जाता है, फर्नीचर में क्या हो रहा था कि हाँ चलो एक दो छोटा छोटा चीजें हो रहा था। अभी जैसे कि अगर हम लोग चेयर का बात कर रहे थे, वो सिंपली इस तरह से हो रहा था। ठीक है, पर अभी हम लोग अगर हम लोग एक किचन का बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो चीज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसमें क्या है, और भी ढेर सारा चीजें आने लग जाएगा। तो अभी अगर हम लोग बेसिकली अगर एक किचन का बात करते हैं, तो किचन दिखने में कैसा होता है। सो यहाँ पे जो है हम एक 3D में रफली एक किचन का जस्ट थोड़ा सा एक व्यू बना रहा है रफली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो इसी तरह से होना है हम लोग का किचन। तो उसमें क्या होता है, आपका स्लैब रहता है ये इस तरह से, ये हम लोग का नीचे का स्लैब हो गया, और फिर इसके साथ साथ क्या है, हम लोग का टॉप कैबिनेट्स वगैरह आता है। टॉप कैबिनेट इस तरह से आ गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से हम लोग का टॉप कैबिनेट्स आ गया। फिर इसमें क्या होता है, हम लोग का एक जगह पे सिंक रहता है, ये इस तरह से। फिर एक जगह पे चलो हम लोगों ने इसमें स्टोव डाल देते हैं इस तरह से। स्टोव के ऊपर ही क्या होता है, हम लोग का चिमनी आ जाता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक चिमनी प्लेस कर देते हैं, जो कि हाँ थोड़ा चलो सिंपल सा में ही चलते हैं। वो इस तरह से ये आपका चिमनी वाला पोर्शन हो गया, जिसमें से आपका पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ये देखिए काफी रफली कर रहा है, जस्ट एक आइडिया लगने के लिए कि हम लोग का किचन किस तरह से दिखता है। ये इस तरह से हो गया। बाकी का जो है अब हम लोग का कैबिनेट्स रहता है इस तरह से, फिर नीचे भी हम लोग का कैबिनेट्स रहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, ये एक जस्ट चिमनी का सिंपल सा एक 3D ड्राइंग हो गया। ये जो है चिमनी का जो है ये इस तरह से हो गया, और क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल सा आपका किचन का 3D व्यू हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि हाँ चलो एक किचन किस तरह से देखता है। सो क्या होता है, अभी देखिए अभी हम लोग अगर प्लान का बात करते हैं, तो प्लान में अभी हम लोग को कौन सा चीजें दिखेगा। प्लान में हम लोगों को इसका फ्लोर वाला हिस्सा दिखेगा, और फिर हम लोग को कैबिनेट का ये टॉप वाला हिस्सा दिखेगा, और फिर ये टॉप कैबिनेट जो है उसका टॉप वाला दिखेगा। तो क्या होता है, जब हम लोग प्लान व्यू करते हैं ना, तो प्लान व्यू में क्या होता है, हम लोग उसको ऊपर से दिखाते हैं। सो जब अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें वो सब सारा चीजें आ जाएगा, जो जो चीजें आप लोग को बैठाना है। पर उसमें कौन सा वाला व्यू आएगा, वो आपका 2D वाला व्यू होगा, जो कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या होता है, एक किचन को प्लानिंग करने के लिए क्या होता है, ये चीज और भी इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ फॉर्मेट्स में जाते हैं। ठीक है, तो अभी वो फॉर्मेट्स कौन सा हो गया,
अब देखिए अगर हम लोग छोटा किचन का बात करते हैं तो उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग का सिंगल गैलरी किचन आता है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग का, अगर हम लोग किचन का बात करते हैं, ये हो गया मेरा छोटा सा एक किचन हो रहा है। सो इसमें क्या है, हम लोग का फर्स्ट वाला आता है, नंबर 1 आता है सिंगल गैलरी किचन। सो इसे हम लोग सिंगल गैलरी किचन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ हम लोग का एक ही स्लैब आ जाता है। यही स्लैब में क्या है, आपका स्टोव आ गया और फिर आपका सिंक आ गया, इस तरह से। सो इसको जो है हम लोग सिंगल गैलरी किचन कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, आपका छोटा स्पेसेस के लिए होता है, जहां पे हाँ चलो ज्यादा जगह नहीं है तो उसमें हम लोग कैसे बनाए, तो उसके लिए क्या है, ये हम लोग का एक सिंगल गैलरी किचन जो है बहुत ही हैंडी आ सकता है। तो ये हो गया हम लोग का पहला वाला टाइप ऑफ किचन जो कि हो गया सिंगल गैलरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें डबल गैलरी, सेकेंड वाला हो गया। अब सेकेंड वाला कौन सा हो गया, अब सेकेंड वाला जो हो गया हम लोग का डबल, ये हो गया हम लोग का डबल गैलरी। अब डबल गैलरी में क्या हो गया, उसमें आपका 2 गैलरी लग जाता है, मतलब 2 बेस कैबिनेट्स लग जाता है इसमें। सो इसमें क्या होता है, आपका सिंक जो है हम लोग इसको इस तरफ प्लेस कर देंगे। सो इस तरह से। ठीक है, ये तो देखिए आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कैसे ड्राई जोन, वेट जोन और फिर प्रिपरेशन जोन में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका नंबर 2 वाला हो गया आपका डबल गैलरी किचन। अब इसमें आते हैं और एक टाइप का किचन है, ये हो गया आपका यू शेप। अब यू शेप में क्या हो गया, देखिए ये जो है यहाँ पे और एक यूनिट लग गया, यहाँ पे जो है और एक कैबिनेट लग गया, जिसको अभी जिसमें क्या है आपका किचन का जो शेप हो गया वो आपका यू शेप हो गया। सो ये वाला किचन को हम लोग क्या कहते हैं, यू शेप किचन। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का यू शेप हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम लोग का और एक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एल शेप कहते हैं। ये इस तरह से करते ही क्या हो गया, ये जो किचन है ये आपका एल फॉर्मेट में हो गया, तो इसको हम लोग एल शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का 4th नंबर वाला हो गया, 4th वाला हो गया। फिर ये हो जाने के बाद हम लोग का एक आता है जी शेप किचन। अब जी शेप किचन में क्या होता है, उसमें आपका एल भी हो रहा है, एल के साथ साथ फिर वो यू में कन्वर्ट हो गया। अब यू के होने के बाद क्या होता है, उसमें जो है एक थोड़ा सा एडिशनल आपका कैबिनेट आ जाता है इस तरह से। सो इसको जो है हम लोग जी शेप कहते हैं, इसको जो है हम लोग जी शेप कहते हैं। ठीक है, अब लास्टली क्या होता है, ये सब तो हम लोग का अलग अलग फॉर्मेट्स हो गया। इसमें और एक है जो कि देखिएगा आप लोग काफी बार देखे होंगे, बहुत सारे इमेजेस में देखेंगे, मूवीज में देखे होंगे, वो हो गया हम लोग का आइलैंड किचन। ठीक है, अब देखिए आइलैंड जो है वो आइलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि आइलैंड का मीनिंग आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, एक जो कि चारों तरफ पानी रहता है और उसके बीच में एक अगर आइलैंड हो जाता है उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। ठीक है, वहां पे जो लैंड हो जाता है उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। सो आइलैंड का डेफिनेशन सब लोग को पता होगा। तो यहाँ पे जो है जब हम लोग इसमें एक बीचों बीच एक यूनिट बैठा देते हैं तो इसको जो है हम लोग आइलैंड किचन कहते हैं। सो कोई सा भी हम लोग ये कर सकते हैं, चाहे आप उसमें एल शेप करो, चाहे उसको हम लोग एल शेप करें, तो उसमें भी अगर हम लोग ये चीज बैठा देते तो ये हम लोग का आइलैंड किचन हो गया। मतलब क्या है, अल्टीमेटली एल शेप विद अ आइलैंड। ठीक है, सो ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अभी कितने कितने टाइप्स का हो गया हम लोगों का, एक हो गया हम लोग का सिंगल गैलरी, सेकंड हो गया हम लोग का डबल गैलरी, फिर हो गया हम लोग का यू शेप, फिर आ जाता है हम लोग का एल शेप, और फिर उसके बाद जी शेप, और जी शेप के बाद हम लोग का आइलैंड। सो बेसिकली हम लोग का 6 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट होता है, 6 टाइप्स ऑफ किचन फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप लोग अपना जो किचन है कोई सा भी फॉर्मेट में आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है, आप लोग इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अब हम लोग का प्लानिंग का। ठीक है, सो ये जो था ये हम लोगों का प्लानिंग का हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग में आपको क्या क्या दिखेगा, अभी देखिए हम एक प्रॉपरली प्लानिंग करके दिखा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल के तौर से ये किचन क्या हो गया, ये आपका एल शेप किचन हो गया, एल शेप किचन हो गया। ठीक है, ये वाला। सो क्यों ना अभी हम लोग इसका ही हम लोग प्लान बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा था। सो यहाँ पे जो है अभी देखिए हम रैंडम मेजरमेंट लेने वाला है। ठीक है, इसमें जो है कुछ भी स्पेसिफिक हम साइज लेने वाला नहीं है, जस्ट सिंपली आप लोग को एग्जांपल के तौर से हम दिखा रहे हैं कि इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या है, सेशंस खत्म हो जाने के बाद इनफैक्ट क्या है, हम आप लोगों को ये चीज कैसे शीट में हम लोग करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, वो भी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। सो
यहाँ पे जो है ये जो पार्ट था, ये जो किचन बनाया था, इसका ही हम एक बार इसमें प्लानिंग करके दिखाने वाले कि अभी हम लोग जब एक किचन का जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या देना पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का किचन 3D में। अब इसको हम लोग 2D में लेके आते हैं। सो 2D के लिए क्या क्या देना पड़ता है हम लोगों को, प्लान, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। ठीक है, सो पहले जो है हम लोग इसका प्लान बनाते हैं। प्लान में कैसे दिखेगा, सबसे पहले देखिए जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, उसमें जो है पहले हम लोग को फ्लोर, जो हम लोग का कारपेट एरिया जो रहता है ना, कारपेट एरिया मतलब क्या होता है, अभी कारपेट एरिया कौन सा हो गया, आपका रूम का अंदर अंदर का मेजरमेंट। ठीक है, अभी जहां पे अभी हम लोगों का किचन बनने वाला है तो उसका हम लोगों ने मेजरमेंट लेके आया, तो उसको क्या है पहले हम लोग उसको बैठा लिया विथ प्रॉपर स्केलिंग। अभी स्केलिंग का क्या है, आप लोग को एक सेशन में मिला ही होगा कि कैसे हम लोग स्केल्स को यूज करते हैं, तो वहां से कोई भी आप स्केल ले सकते हैं और उसको बैठा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का किचन का फ्लोर वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हम लोग इसमें दिखाते हैं तो क्या है, वॉल का थिकनेस भी आ जाता है। वॉल का थिकनेस भी जो है हम लोग को दिखाना पड़ता है। और देखिए हम लोग का काम जो है ना, प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, हम लोग जब काम करते हैं तो इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक खिड़की देने के लिए भूल गए थे, तो यहाँ पे जो है एक खिड़की दे देते हैं। ये यहाँ पे ये इस तरह से एक खिड़की दे दिया, ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है वॉल को जो है हम और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। हम लोग का जो आउटर वॉल है इसमें भी हम थिकनेस डाल दे रहे हैं। और देखिए प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है ना, वो जो है आप लोग का एक हैबिट कर लीजिए कि हाँ चलो जब भी हम लोग को चीजें दिखाना है तो उसको जो है हम लोग सही से दिखाए। ऐसे नहीं कि हाँ चलो बस करना है बोल के करना है, उस तरह से नहीं होता है। ये इस तरह से इसमें स्कर्टिंग भी आ गया। ठीक है, सो क्या हो रहा है, पहले जो है हम लोग वॉल बना लिए, उसमें जो है जो फ्लोर एरिया है जो भी हम लोग का है उसको हम लोग बना लिए। ठीक है, अब इसमें जो है अभी हम लोग को क्या क्या दिखाना है। अभी क्या होता है, जितने भी अभी हम लोग के रूम्स होते हैं कोई भी एक चीज, उसमें क्या होता है, आने जाने के लिए हम लोग के पास एक दरवाजा होता है। सो सबसे पहले जो है अभी हम लोग को इसमें जो है दरवाजा और खिड़की का प्लेसमेंट कर लेना पड़ता है। ठीक है, सो दरवाजा का आप लोग को याद ही है कि अभी हम लोगों ने काफी टाइप्स का दरवाजा किए थे, काफी सारे टाइप्स का डोर्स एंड विंडोज कर लिए थे। अभी देखिएगा कि धीरे धीरे कैसे वो सब जो नॉलेज जो है अभी हम लोग को इम्प्लीमेंट करने में दरकार पड़ता है। ठीक है, अगर अभी हम लोग को विंडोज वगैरह का पता नहीं रहता था, डोर्स का पता नहीं रहता, तो फिर हम लोग इसमें कैसे करते थे, है या नहीं। सो अब क्या है, अभी ढेर सारा डोर्स था, उसमें से भी आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। स्लाइडिंग डोर ले सकते हैं, बाइफोल्ड डोर ले सकते हैं, सिंपल हम लोग का सिंगल शटर का भी डोर ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, इवन विंडोज में क्या है, आप लोग अलग अलग टाइप्स ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटीरियर, आप कैसे वो इंटीरियर को करना चाहते हैं। ठीक है, सो पहले जो है अभी हम लोग एक डोर को दिखाते हैं। डोर को हम लोग प्लान में कैसे दिखाते हैं, सिंपली ये इस तरह से उसका फ्रेम लग गया और फिर यहाँ पे हम इसको खोल दिया। ठीक है, ये खोलते ही फिर हम लोग इसमें ये शटर दिखा दिया, ये इस तरह से। तो क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, डोर का जो साइन जो रहता है हम लोग प्लान में वो इस तरह से दिखाते हैं। और इसमें क्या है, ये शटर दिखा रहे हैं कि वो शटर हम लोग का अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ। सो डोर को जो है अब जो है हम इस प्लान में जो है वो हम अंदर की तरफ खोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मेरा दरवाजा का जो साइन है वो इस तरह से हो गया। अब क्या होता है, अभी हम लोग को इसमें खिड़की का प्लेसमेंट करना है। अभी कोई अभी हम लोग को हमको बता पाएगा कि खिड़की हम लोग कहाँ जनरली प्लेस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, खिड़की जो है, अगर अभी हम लोग खिड़की का बात करते हैं, पहले अगर बात करते हैं तो कि मोस्टली लोगों का ऐसा होता है ना कि हाँ चलो कि गैस लीक वगैरह हो सकता है बा, तब पे क्या होता था, पहले में क्या होता था, चिमनी वगैरह नहीं होता था, तो उसमें क्या होता था, जब हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं तो उसमें से वो धुआं निकलने के लिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे, पहले जो है खिड़की जो है हम लोग का स्टोव के पीछे लगते थे। ठीक है, पर क्या होता था, जब हम लोग खिड़की उसमें दे देते हैं, क्या है उसमें हमेशा जब हम लोग खाना पकाते समय उसको बंद कर लेना पड़ता है, क्योंकि हवा आते ही हम लोग का स्टोव बुझ जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, उसको जब खिड़की में ग्रिल वगैरह रहता है ना, उसको साफ करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली क्या होता है, पहले में हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था कि ये जो गर्म हवा है उसको हम लोग कैसे लेके जाए, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन था, वो की खिड़की। और एक बात था, क्या है, कभी कभार अगर गैस लीक करता है ना, तो उसके लिए था कि हाँ चलो खिड़की सामने होते ही क्या, खिड़की खोल देगा और गैस निकल जाएगा।
सो उस तरह से था। तो क्या होता था, पहले जो था हमेशा खिड़की जो है हमेशा स्टोव के पीछे लगाया जाता, पर जब से चिमनी आने लग गया है तो उसमें क्या होता है, और जब जैसे जैसे धीरे धीरे देखिए किचन के बारे में स्टडी करते गया और उसमें क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होने चाहिए, तो उसमें अल्टीमेटली ये बात पता चला कि खिड़की जो है एक्चुअली उसका जो प्लेसमेंट है हम लोग को यहाँ पे सिंक की तरफ करना पड़ता है। अब सिंक की तरफ क्यों अभी हम लोग को करना पड़ता है, सो दैट क्या होता है, अभी सिंक में क्या होता है, आपका खाना गिरता है फिर और भी उसमें साफ करते रहते हैं, और क्या होता है डस्टबिन वगैरह रहता है तो उसमें क्या होता है वो बदबू वगैरह पैदा होने लग जाता है, फंगस वगैरह होने लग जाता है अगर उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। तो क्या होता है, जब अगर खिड़की रहता है, खिड़की खुला रहता है तो उसमें से हवा आते रहता है और जगह को क्या है वो सूखा रखता है, और जितना आप लोग का जगह सूखा रहता है उतना ज्यादा हाइजीनिक होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है हम लोग का जो खिड़की जो है हमेशा जो है आजकल हम लोग उसको सिंक के तरफ ही प्लेस करते हैं। बाई चांस अगर हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है फिर भी तब क्या है हम लोग ठीक है उसको देख लिया और ट्राई करते हैं कि वो खिड़की के पास ही हो, ऐसा नहीं कि ठीक सिंक के पीछे ही हो, पर अगर हम लोग के पास जगह नहीं है तो ऑप्शन हम लोग को निकालना है कि चलो उसके सामने हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका किचन काफी बड़ा है और उसमें अगर आपको ऑप्शंस मिल रहा है कि और भी खिड़की बनाना है तो आप लोग उसको बेहिचक बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग को एक ही खिड़की देना है। सो अब जो है अभी सिंस हम लोग का प्लान इस तरह से है तो इसमें जो है अभी हम लोग को खिड़की दिखाना है। खिड़की जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, खिड़की को हम लोग प्लान में कैसे दिखाते हैं, ये इस तरह से खिड़की को हम लोग इस तरह से प्लेस करके दिखाते हैं। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एंट्रेंस का जो पार्ट है ये यहाँ से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम बस ये दो वाल ही दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग वॉल्स का नेमिंग कर लेते तो इसको चलिए हम A, B, C और D। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें अगर इसके हिसाब से हम इसको बना रहे हैं ना तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा वॉल A ये वाला है, वॉल B मेरा ये वाला है, वॉल C और फिर ये मेरा वॉल D। ठीक है, सो वॉल A में क्या हो रहा है, मेरा दरवाजा आ रहा है, वॉल B में क्या हो रहा था, मेरा खिड़की आ रहा है, फिर वॉल C की तरफ मेरा स्टोव वगैरह आएगा और ये वाला वॉल जो है वो खाली है। ठीक है, अब जो है हम लोगों का वॉल बैठा लिया, हम लोग का फ्लोर बैठ गया, अब इसमें हम लोगों ने दरवाजा भी दिखा दिया और फिर खिड़की भी दिखा दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अभी हम लोग को उसमें जो भी अभी हम लोग फॉर्मेट लेने आ रहे थे यहाँ पे जो है फिलहाल अभी हम लोग एल शेप ले रहे हैं तो इसको अभी हम लोग इसमें बैठाते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग का मेजरमेंट्स का बात। अब देखिए अभी अगर हम लोग किचन का अगर बात करते हैं, किचन में जो है अभी हम लोग का जो स्लैब का जो साइज रहता है ना, स्लैब का जो साइज है, स्लैब का जो डेप्थ जो है उसको हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग 2 फीट करके लेते हैं। किचन में जो है हम लोग इसको 2 फीट करके लेते हैं, ये जो है हम लोग इसको 2 फीट करके लेते हैं, यहां से लेके हम लोग का यहां तक जो है ये 2 फीट का है। ठीक है, अब किचन में हम लोग ये 2 फीट करके क्यों लेते हैं, अभी देखिए हम लोग जब किचन का जब हम लोग स्लैब बनाते हैं, अगर हम लोग 2 फीट का बात करते हैं तो ये हो गया आपका 24 इंचेस। ठीक है, अगर हम लोग 2 फीट का अगर बात करते हैं तो ये हो गया हम लोग का 24 इंचेस। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी अगर हम लोग स्लैब का बात करते हैं तो स्लैब हम लोग क्यों 2 फीट ले रहे हैं। अभी देखिए जब हम लोग उसमें काम करते हैं, अभी अगर हम लोग ये डेप्थ का बात कर रहे हैं, ये भी अल्टीमेटली एक टेबल के तरह ही हो रहा है, ये नहीं। सो क्या हो रहा था, टेबल में अभी जब हम लोग देख रहे थे तो अलग अलग सा टेबल्स हम लोग देखे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि डेप्थ हम लोग को उतना क्यों लेना है। तो सेम वे क्या होता है, अगर अभी हम लोग किचन में अगर बात करते हैं तो किचन का जो स्लैब है वो हम लोग स्पेसिफिकली 2 फीट इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या है वो जो है वो एनफ रहता है। उसमें क्या है, बस हम लोग को क्या है कि सब्जी वगैरह काटना पड़ता है, बस से 1-2 सामान हम लोग को उसमें रखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम सब्जी काट रहे हैं तो उसके लिए एक यूटेंसिल हो गया यहाँ पे इस तरह से, और फिर अगर कुछ खाना पका लिया तो वो उसमें ये रख दिया, से इस तरह से 1-2 इस तरह से रख दिया। तो इसके लिए अगर आप लोग देखेंगे जो कि अभी अगर हम लोगों का यूटेंसिल्स का अगर बात करते तो क्या होता है 2 फीट से वो ज्यादा नहीं जाता है। हाँ 1-2 एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि हाँ चलो कोई कोई बर्तन क्या है काफी बड़ा रहता है तो उसको क्या है, उसको तो हम लोग ऐसे भी हम लोग किचन में यूज नहीं करने वाले, उसको क्या है सेपरेटली हम लोग कभी कभार कुछ ओकेशन आ गया, बर्थडे आ गया वगैरह वगैरह आ गया तो उसमें क्या होता है हम लोग उस तरह से बहुत बड़ा यूटेंसिल्स यूज करते हैं। पर अगर हम लोग सिर्फ अपने घर में ही देखें कि रेगुलर हम लोग का कुकिंग हो रहा है तो उसमें देखेंगे आप कोई भी कंटेनर देख लो वो 2 फीट से ज्यादा नहीं जाता है, और बाकी का जो है वो सब तो छोटा छोटा रहता है। तो उसमें क्या होता है हम लोग 2 फीट मेंटेन करते हैं। ठीक है, 2 फीट से ज्यादा करके उसमें कुछ फायदा नहीं है। और जैसे कि अभी पहले भी हमने बताया कि अगर हम लोग ज्यादा कर लेते हैं और वहां तक क्या है हाथ नहीं पहुंचने से अल्टीमेटली क्या है वो वेस्टेज में चले जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है स्लैब जो है हम लोग 24 इंचेस का लेते हैं।
इसमें और भी एक रीजन है कि हम लोग इसको 24 इंचेस क्यों लेते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, जब हम लोग ये स्लैब बना रहे हैं तो स्लैब में क्या होता है, अल्टीमेटली उसके नीचे क्या आने वाले, उसमें बास्केट वगैरह आने वाले, उसमें क्या है, ढेर सारा बास्केट वगैरह लगने वाला है। कहाँ पे क्या बास्केट देना है, अभी हम लोगों ने थोड़े पहले ही बात कर रहे थे कि बास्केट्स का बात कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या कौन सा बास्केट्स लगने वाला है। तो बास्केट्स का अगर आप लोग देखेंगे ना, सो जितना भी अभी हम लोग का बास्केट्स लगता है, उसमें क्या होता है, वो कंपनी से वो बना हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइज मेंटेन होता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बास्केट्स में भी देखेंगे, उसमें भी अलग अलग टाइप्स का है, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, और कुछ कुछ जो है वो रेडीमेड मतलब कंपनी मेड होके ही आते हैं, जिसमें हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते। पर वो सब में अगर आप लोग देखेंगे, उसमें एक चीज आप लोग को कॉमन मिलेगा, जो कि हो गया उसका डेप्थ। अभी अगर हम लोग ये बास्केट का देखते हैं, बास्केट हम लोग को किस तरह से दिखे, वो कोई सा भी बास्केट हो सकता है, वो इस तरह से आप लोग को दिखेगा, वो थोड़ा नेट टाइप से बना हुआ रहेगा कि हाँ इस तरह से, ये रफली हम एक बना दे रहा है बस आप लोग को समझने के लिए, वो इस तरह से है, वो इस तरह से होता है। इसको थोड़ा हम अलग कलर कर देता है ताकि आप लोग उसको समझ सके। वो इस तरह से रहता है, वो बेसिकली आपका इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा बास्केट, तो बास्केट जो है वो लगभग इस तरह से जाली टाइप का रहता है। सो बास्केट जो आपका कंपनी से बन के आता है, उसमें जो है उसका जो डेप्थ रहता है वो हम लोग का 20 इंचेस का रहता है, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम लोग 20 इंचेस का बात करें, ये भी देखिए कंपनी वाइज बेस करते हैं, हाँ अलग अलग कंपनी का शायद, अभी अगर आप लोग ढेर सारे कैटलॉग्स को अगर मिला के देखेंगे तो कुछ कुछ कंपनीज में शायद ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है, जैसे 21 भी हो सकता है, ठीक है। पर जहां तक हमको पता है कि मैक्सिमम कंपनी जो है उसको 20 इंचेस लेके ही बनाते हैं। सो अभी अगर हम लोग देखते हैं ये 24 इंच का जो स्लैब था हम लोगों का, सो इसमें क्या हो रहा है, ये स्लैब जो है अभी हम लोग इसको वर्टिकली बना रहे हैं खड़ा करके, ठीक है। ये जो स्लैब है ये इस तरह से, और ये हम लोग का कैबिनेट हो गया, ये इस तरह से मेरा फ्लोर हो गया। अब इसमें जो है ये कैबिनेट बन रहा है। सो इसमें जो है ये पार्ट जो है हम लोग का 24 इंचेस हो गया, ये पार्ट जो है हम लोग का 24 इंचेस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का स्लैब का। सो इसमें क्या होता है, ये जो बास्केट आता है ना, ये हम लोग का 20 इंचेस का रहता है। सो जब हम लोग का बास्केट रहेगा, और देखिए जब हम लोग का बेस कैबिनेट जब बनता है ना, उसको हम लोग क्या है, स्लैब से थोड़ा 1-2 इंचेस हम लोग अंदर ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा उसके साथ अलाइन करके बनाते हैं। मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कभी भी हम लोग ये काम नहीं करते कि ये चीज हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ये चीज इस तरह से बनाते, वो नहीं करते, ठीक है। ये क्यों नहीं करते, हम इसके बारे में भी आप लोग को बताने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, हम लोग का स्कर्टिंग भी आता है, नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग का स्कर्टिंग आता है, वो इस तरह से हल्का सा अंदर रहता है, ठीक है, इस तरह से। सो इसमें क्या हो रहा है, अभी जब हम लोग इसमें बनाते हैं तो स्लैब से हम लोग से 1-1.5 इंच हम लोग अंदर डाल दिए, फिर उसमें क्या आता है, बास्केट लगता है। अब बास्केट जो है वो 20 इंचेस लेता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ इस तरह से वो 20 इंचेस आता है, ये आपका बास्केट हो गया। सो बास्केट आ जाता है 20 इंचेस। सो अल्टीमेटली क्या होता है, 24 से क्या है, हम लोग का 20 इंचेस चला गया, हाथ में बचता है हम लोग का 4 इंचेस, ठीक है, 4 इंचेस। तो 4 इंचेस में क्या आता है, 1.5 इंच या 2 इंच हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और बाकी का क्या होता है, अभी देखिए जब भी हम लोग का कोई एक यूनिट बनता है उसमें थिकनेस वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग वो थिकनेस मत भूलिएगा कि ये जो है आपका प्लाईवुड से बनेगा या कोई भी दूसरा मटेरियल से बनेगा, तो उसमें क्या होता है आपका वो थिकनेस आ जाता है, तो थिकनेस एड ऑन करने के लिए मत भूलिएगा। तो ये जब ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसके पीछे जो है आपका एक 90 mm लग सकता है, या तो उसमें 12 mm भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है। और साथ ही साथ क्या है, इसको फिनिशिंग भी करना है, तो फिनिशिंग के साथ साथ क्या होता है, अल्टीमेटली उसमें भी हम लोग का थिकनेस आ जाता है। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग को जो है ये जो स्लैब का जो साइज मेजरमेंट लेना है वो हम लोग को 24 इंचेस लेना पड़ता है। अब देखिए इसमें इसको अगर ज्यादा भी ले लेते, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ज्यादा ले लिया, चलो हम मानता है कि इसको 3 फीट कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह है, पर अगर हम लोग इसमें 3 फीट भी ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग का 2 फीट हो रहा था, इसमें अगर हम एडिशनल अगर हम 1 फीट भी कर देते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप जब यूज कर रहे हैं आपका हाथ यहां तक पहुंचेगा नहीं है। सेकेंडली क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है, देखिए आप लोग जब बास्केट डालेंगे इसमें, ये यहीं तक खत्म हो रहा है नहीं, तो ये जो पीछे का जो स्पेस है वो खाली रह जाता है, तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप इसको करो। और क्या होता है, थ्रू आउट अगर हम लोग देखेंगे, थ्रू आउट अगर हम लोग का किचन में देखेंगे, तो एक बार अगर आप एक मेंटेन करते हैं, अगर एक डेप्थ मेंटेन करते हैं, तो उसको थ्रू आउट हमको करना पड़ेगा। सो क्या होता है, उसमें क्या है, मैक्सिमम में मेरा बास्केट्स आ रहा है, है नहीं,
तो उसमें तो हम लोग का पीछे का पार्ट ऐसा ही वेस्टेज में जा रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, वेस्टेज के साथ साथ क्या होता है, इसमें क्या है हम लोग का इसका बजट भी देखना पड़ता है। जितना हम लोग का सामान वेस्ट हो रहा है उसमें और बड़ा हो रहा है उसमें क्या होता है हम लोग का ज्यादा सामान लगेगा, तो क्या होता है उस तरफ भी हम लोग को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे भी अगर हम लोग, वो तो चले वो तो सेकेंडरी हो गया, पर अगर मेनली अगर हम लोग देखते हैं इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन का बात होता है। तो इसलिए क्या होता है कभी भी आप लोग चाहे उसमें स्पेस हो या नहीं हो, फिर भी हम लोग उसको 2 फीट तक ही रखेंगे, क्योंकि 3 फीट करते आप लोग देखेंगे कि ये पार्ट जो है वो पूरा वेस्टेज में जा रहा है, वो ऐसे आपका खाली रह जाएगा, तो फायदा ही नहीं है उसको करके। ये नहीं क्यों करे वो पार्ट जब हम लोग को उसमें यूज ही नहीं होने वाला है। सो ये हो गया अब हम लोगों का स्लैब का डेप्थ, जो कि हो गया आपका 2 फीट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब हम लोग को जो है प्लान में क्या है, हम लोग को पहले ये स्लैब दिखाना है। अब जब हम लोग स्लैब दिखा रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या है हम लोग को इसमें सिंक और स्टोव का प्लेसमेंट दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसमें जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे सिंक का देख लिए, तो सिंक हम यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये हो गया। सिंक भी देखिए आपका अलग अलग टाइप्स का आता है। ठीक है, वो कंपनी बेस आता है, बहुत सारे कंपनीज इसको बनाते हैं, तो सिंक भी क्या है अलग अलग टाइप्स का आ जाता है। आपका 3 फीट से लेके आपका 1 फीट 6 इंचेस 2 फीट, उस तरह से वो डिपेंड करता है आपका किचन का साइज कितना है और आप उसको कैसे यूज करने वाले। सो ये जो सिंक का जो साइज है वो हम लोग सिंपली क्या है कोई भी एक कैटलॉग लेके हम लोग उसमें देख सकते हैं। अभी देखिए, अभी इसमें अगर हम लोग कैटलॉग का बात ही कर रहे हैं, जब आप लोग कोई भी एक किचन को डिजाइन करते हैं, देखिए मेक श्योर कि आप वही कैटलॉग ले जिसका जो सामान जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है, आप अगर एक कैटलॉग आप चूज कर ले जिसका वो सिंक तो आपने बैठा दिया, बाद में देखा कि मार्केट पूरा घूम लिया, अभी ये साइज का नहीं है, तो अगर वो हो जाता है तो फिर क्या है आपका ये जो पूरा जो इसका मेजरमेंट है वो गड़बड़ होने वाला है। सो जब भी आप लोग कोई भी एक चीज बनाते हैं, अगर हम लोग किचन का ही बात करें, सिर्फ किचन का ही नहीं, पहले जब हम लोग टीवी यूनिट का भी बात कर रहे तब भी हमने बताया था कि पहले जो है वो चीज को खरीद ले, तब क्या है उसके हिसाब से हम लोग बेटर है कि चीज को पहले ही खरीद ले, सो डेट क्या है हम लोग को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि क्लाइंट्स लोग का भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में खत्म हो गया, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट्स जो है हम लोग का 1 महीना भी जा सकता है, 2 महीना भी जा सकता है। और क्या है उस दौरान क्या होता है ना, लोगों का दिमाग जो है वो घूम सकता है कि आज हमको ये पसंद आ रहा था, कल परसों फिर दूसरा में भी जा सकते हैं। बिकॉज क्या है 1 महीना में ही क्या होता है इवन प्राइस का भी डिफरेंस आ सकता है। आज ये कंपनी का सेम प्रोडक्ट क्या है, आज अगर 100 रुपया में मिल रहा था, विद इन 1 मंथ क्या पता उसको 99 हो सकता है, 95 हो सकता है, 80 भी हो सकता है। सो क्या होता है उस तरह से अगर क्लाइंट चेंज करते रहेगा ना, तो बाद में हम लोग के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो फिर हम लोग का ड्रॉइंग्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। सो इसलिए बेस्ट रहता है कि आप लोग पहले ही अगर क्लाइंट को बोल देते हैं ना कि कौन सा सिंक खरीद रहे या तो कौन सा स्टोव ले रहे, बेटर है कि आप पहले ही उसको खरीद ले। तब क्या होता है आपको डिजाइनिंग में क्या होता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है और ये चीज चेंज होने का फिर सवाल नहीं उठता है। अगर बाई चांस कभी कभार लगा है ठीक है चेंज कर रहे हैं, पर मेक श्योर कि उसमें क्या है आपको ठीक उसी मेजरमेंट का आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना साइजेस नहीं भी मिल सकते, एक महीने के बाद क्या पता उसका प्रोडक्शन भी रुक सकता है। सो बेस्ट इज क्या है सेफ साइड में रहने के लिए आप लोग कि पहले ही ये दोनों चीज को खरीद लो। ठीक है, अब इसमें भी क्या हो रहा है, ये तो चलो अभी हम लोग सिंक का पार्ट हो गया, सिंक का हमने बता दिया। अब आते हैं इसमें स्टोव का। स्टोव को क्या होता है जनरली जो हम लोग का जो ट्रेडिशनली नहीं बोलेगा, बेसिकली जो नॉर्मली अभी हम लोग के घरों में होता है, मैक्सिमम लोगों के घरों में क्या होता है हम लोग का जो स्टोव रहता है वो स्लैब के ऊपर रहता है। पर आजकल क्या है जैसे अभी हम लोग क्या है आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग को भी जमाने के साथ चलना पड़ता है, तो आजकल क्या होता है अभी हम लोग का जो चिमनी और ये जो स्टोव के हम लोग क्या बोलते हैं हुड और हुफ। ठीक है, HOOD कहाँ लिखे हमको ये ऐसा हो रहा है ना कि हमको मिटाने का भी मन नहीं हो रहा है, फिर भी देखिए हम यहाँ पे कोना पे लिख रहे हैं। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग उसको हुड कहते हैं और हुफ। ठीक है, हुड किसे अभी हम लोग कहते हैं, हुड हम लोग चिमनी को कहते हैं, और फिर हुफ किसे कहते हैं हम लोग स्टोव को कहते हैं। पर स्टोव कौन सा वाला हो गया जो कि आपका देखिएगा आजकल जो है नया जो आ रहा है वो आपका स्लैब के साथ कंसील हो जाता है, मतलब स्लैब के साथ वो बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग हुफ कहते हैं। ठीक है, उसको क्या है हम लोगों को स्लैब थोड़ा कट करना पड़ेगा, कट करने के बाद उसके अंदर हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है हमको ये जरूरी होता है कि ये स्टोव जो है हम लोग पहले ही खरीद ले। ठीक है, को पहले ही खरीद लेना पड़ता है, तब क्या होगा कि आप लोग फिर से उसमें सेफ साइड में रह जाएंगे। नहीं तो क्या होगा वो कटिंग करना पड़ता है हम लोग को, जो है पूरा जो टॉप है उसको हम लोगों को कट कर लेना पड़ता है। इस तरह से ये जो पार्ट है जहां पे हम लोग का बैठेगा इसको हम लोग को कट करके निकाल देना पड़ता है। ठीक है, फिर जाके इसमें
वो चीज प्लेस होता है। तो इसके लिए भी क्या है, हम लोग को जरूरी है कि हम लोग पहले से अगर वो खरीद के रखते सो इज द बेस्ट, ठीक है, तो हम लोग सेफ साइड में रहते हैं। सो ये हो गया अब हम लोग का स्लैब का ऊपर का बात हो गया। स्लैब में क्या क्या हो रहा था, इसमें हम लोग को ये सब हो गया, ठीक है। स्लैब में क्या क्या हो रहा था, अब हम लोग का चिमनी लग गया, और सॉरी हम लोग का सिंक लग रहा है, और फिर स्टोव लग रहा है। स्टोव में भी क्या है, हम लोगों को ये सब बातें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये सब हो गया, हम लोग का स्लैब बैठ गया। अब इसमें देख सकते हैं ना, अगर आप लोग ये 3D देख रहे हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें ऊपर में भी कैबिनेट्स है। अब ऊपर में कैबिनेट्स का जो है डेप्थ जो है, अब जो ऊपर का जो कैबिनेट्स है उसको भी अभी हम लोग को इसमें प्लेस करने करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। सो ऊपर का जो कैबिनेट्स रहता है उसको हम लोग कितना दे, उसमें जो है डेप्थ जो दिखाना है ना, अभी देखिए प्लान में जो है हम लोग को चीजों का डेप्थ दिखाई दे रहा है, मतलब ब्रेथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। सो अभी हम लोग को क्या है, वो ब्रेथ दिखाई दे रहा है। सो ब्रेथ में क्या है, अभी हम लोग टॉप कैबिनेट्स का देखते हैं तो टॉप कैबिनेट्स का हम लोग को ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, है नहीं, ये जो है ये ऊपर का हिस्सा हम लोग को दिखेगा। सो ये कितना होना चाहिए, इसमें जो है हम लोग का हाईएस्ट जो है 1 फीट 6 इंचेस तक हम लोग का होना है, उससे ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। अब ये 1 फीट 6 इंचेस क्यों होना है हम लोगों का, अब देखिए यहाँ पे जो है ये आपने देखा है ये कि हम लोग का अभी कहाँ बना है, हमको मिटाने का एकदम भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी हाँ चलो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। ये जो है इस तरह से हम लोग का होता है, ये हम लोग का बेस कैबिनेट हो गया, ये इस तरह से हम लोग का बेस कैबिनेट हो गया, ठीक है। अब फिर से इसमें अभी हम लोग का आएगा कि इसमें कौन काम करते हैं, हम लोग ही तो काम करते हैं ना। सो क्या होता है, अभी जब हम लोग का टॉप कैबिनेट्स का बात करते हैं तो इसको हम लोग क्यों 1 फीट 6 इंच लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम लोग इसमें 2 फीट ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल टॉप कैबिनेट जो है हम लोग के पास तो जगह ही है, तो उसको हम लोग क्यों ना 2 फीट बना ले। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अब देखिए जब इसमें आदमी खड़ा होकर काम करता है, ठीक है, ये आदमी हो गया इस तरह से, ये सर हो गया, इतना अच्छा नहीं है ड्राइंग, आप लोग फिर भी इसमें कोऑपरेट कीजिएगा, समझ में आने के लिए तो शायद ठीक ही है। तो ये जो है आदमी इसमें काम कर रहा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है इस तरह से। तो जब इसमें काम करने के लिए होता है ना, जब वो खड़ा होता है, जब उसमें काम करने के लिए, और इसमें अगर डेप्थ हम लोग इसमें 2 फीट मेंटेन करते हैं, उससे ज्यादा करते, तो क्या होगा, पहले बात जो है वो इसके सामने आके वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उसके ठीक सामने में एक ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो जब ऑब्स्टिकल आता है तो हम लोग का ये होता है ना कि नेचर ये होता है कि उससे बचो। सो जब वो सामने है तो पहले बात जो है हम इतना पास नहीं जाएगा उसके, हम ऑटोमेटिकली क्या है, हम थोड़ा दूर में खड़ा होगा, और फिर दूर से फिर हम काम कैसे करेगा, वो तो नहीं कर सके, तो हमको काम करने के लिए सामने आना पड़ता है। सो उसके लिए क्या है, सबसे पहले बात हम लोग को इसको छोटा करना पड़ता है। सेकेंडली क्या होता है, हम लोग का जो व्यू है वो जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। जो हम लोग का जो सेकंड पॉइंट रहता है, पहले तो हाँ चलो उसमें नहीं लगने का, और सेकेंडली क्या होता है, हम लोग का जो व्यू है ना वो ब्लॉक नहीं होता है। अब देखिए जब ये छोटा हो गया तो इसमें क्या होता है, हम लोग आसानी से जो है इसके नीचे तक हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये तो क्या होता है, हमको थोड़ा ऐसे दिखना पड़ेगा, पर जब ये चीज छोटा है और थोड़ा अंदर की तरफ रहे तो मेरा व्यू जो है वो डायरेक्टली मेरे यहाँ तक हम लोग को ये पार्ट दिखाई दे रहा है, और प्लस क्या है, हम थोड़ा सामने आके आराम से कंफर्टेबली हम उसमें काम कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग का जो टॉप कैबिनेट्स रहते हैं ना, ये जो अभी हम लोग टॉप कैबिनेट देख रहे हैं, ये टॉप कैबिनेट का हम लोग का डेप्थ कितना होता है, वो हम लोग 1 फीट 6 इंचेस तक मैक्सिमम जाते हैं, ठीक है। पर ये भी जो है हम लोग एक ही हाइट तक, देखिए ऐसा है ना, ये कहानी ऐसा है ना कि अगर हम लोग इसमें एक्सप्लेन करते जाते हैं ना, एक के बाद क्या होता है, ऐड ऑन होते रहता है। सो अभी जैसे कि अगर अभी हमने इसमें ये बात बोल दिया कि हाँ चलो, इसमें और एक बात है, हाँ ध्यान में रखिएगा, आप लोग भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर तो ये सब बोल रहे हैं, पर इसमें हाइट का अभी तक हम लोगों ने कुछ बात नहीं किया। हाइट का जो सेक्शन है, हम ये सब हो जाने पहले हम लोग डेप्थ का बात कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग हाइट में जाएंगे, ठीक है। सो तब तक आप लोग सब्र कीजिएगा। सो ये क्या है, ये हम लोग का बेस कैबिनेट हो गया, ये यहाँ तक हो गया था। अब इसमें हम लोग का टॉप कैबिनेट भी लग गया। सो ये टॉप कैबिनेट हो गया, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, अभी क्या होता है, हम लोग का टॉप कैबिनेट लगने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर भी हम लोग का जगह बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ना कि यहाँ तक जो है ये हम लोग का टॉप कैबिनेट आ गया था, उसके ऊपर फिर भी मेरा जगह बच रहा है। सो जनरली अगर हम लोग देखते हैं घरों का हाइट कितना होता है, वो हो जाता है आपका 10 फीट, 10 से लेके 12 तक हो सकता है, 10 से लेके वो 11 फीट भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस में आपका 13 फीट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना ऊपर तक नहीं जाते हैं, फिलहाल अभी क्या है, हम लोग 10 या 12 फीट में रह जाते हैं। तो इसमें क्या है, अभी देखिए हर एक चीज लिंक होता है,
पहले जब हम लोग फर्नीचर का बात भी कर रहे थे तब भी हमने कुछ बताया था कि देखिए जब हम लोग फर्नीचर्स भी करते हैं और जैसे कि अभी यहाँ पे भी जो है अल्टीमेटली ये फर्नीचर ही बन रहा है, हालांकि ये सब क्या है किचन के लिए बन रहा है, तो क्या है इसमें जो है सुंदर दिखने के लिए अभी हमने क्या बताया था, मैक्सिमम क्या करते हैं हम लोग कि दरवाजा का लेवल तक हम लोग चीजों को खत्म करने के लिए ट्राई करते हैं। ये मेरा दरवाजा हो गया, ये मेरा फ्लोर लेवल हो गया और ये जैसे कि एक वॉल हो गया। सो क्या होता है अगर हम लोग दरवाजा का लेवल तक बनाते हैं ना तो क्या होता है वो दिखने में सुंदर होता है। ऑन टॉप डेट क्या होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब हाथ डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए और हम लोग उसको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे भी जो है हमने इसको कहां तक 7 फीट तक खत्म किया, जो कि हम लोग का दरवाजा का हाइट तक हो गया। ठीक है, या तो 7 फीट या तो 6 फीट 6 इंचेस। तो उसके बाद भी क्या होता है हम लोग के पास जगह बच जाता है। अब ये जो जगह में क्या होता है बहुत लोग क्या है नेसेसिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मेरे पास छोटा किचन है तब तो हमको सारा जगह हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा, है या नहीं? तो क्या होता है हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग कैबिनेट्स बना देते हैं। बहुत बार देखेंगे कि आप लोग उसमें भी बन जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अभी हम लोग को डेप्थ कितना लेना है। सो अभी देखिए सिंस अभी क्या होता है किचन में क्या है सामान का, अभी देखिए इसमें जो है कभी कभार बड़ा सामान भी आ जाता है। तो क्या है इसलिए हम लोग क्या है उसमें 2 फीट तक हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, किचन में क्या है जब हम लोग टॉप कैबिनेट्स वगैरह बना रहे हैं उसमें देखिए बर्तन वगैरह कुछ बड़ा भी हो सकता है उस तरह से, तो रखने के लिए क्या है हमको अच्छा खासा एक जगह चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 2 फीट तक हम लोग जा सकते हैं। सो क्या है यहाँ तक जो है अभी हम लोग खड़ा था, हम यहाँ तक ही है। सो यहाँ तक क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये इसलिए हम लोगों ने इसको 1 फीट 6 इंचेस किया था सो दैट क्या है हम लोग उसमें हम लोग का सर नहीं टकराए और साथ ही साथ क्या हम लोग उसको देख सके, है या नहीं? पर इसके बाद वाला जो हाइट है उसमें तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, ना ही मेरा सर टकराएगा ना ही कुछ। तो क्या है इसके बाद वाला पार्ट जो है आप लोग उसको 2 फीट तक कर सकते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर वाला जो बात ये जो पार्ट है ऊपर वाला में उसमें क्या है आप लोग इसको 2 फीट तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक बहुत ही क्लियर हो रहा है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हुइएगा। ठीक है, जो कि यहाँ तक जो है यहाँ तक जो लेवल है इसमें क्या है मैक्सिमम हम लोग इसको 1 फीट 6 इंचेस में जाएंगे और सर के ऊपर के वाला पोर्शन में क्या है हम लोग 2 फीट तक भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अल्टीमेटली अब ये जो चीज है अभी हम लोग को इसमें प्लान में भी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे मेरा बैठा हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पे जो है इसमें आप लोग को कैबिनेट बना के दिखाते हैं। ये आ गया इस तरह से, ये इस तरह से और फिर ये यहाँ तक। देखिए चिमनी का जो स्पेस है हमने उसमें छोड़ दिया, फिर यहाँ पे जो खिड़की वाला पार्ट है उसमें भी हमने छोड़ दिया। अब देखिए जब हम लोग प्लान बना के दिखा रहे हैं ना उसमें देखिए इधर आप लोग उसमें स्टोव दिखाओ या तो चिमनी दिखाओ कोई भी एक, तो उसमें से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अल्टीमेटली हम लोग का प्लान। सो प्लान में क्या होता है अब इसमें क्या है वॉल का जो सिंबल है ये है, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं वॉल्स के लिए ताकि सब लोग को समझ में आ जाए कि ये एक ब्रिक वॉल है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, सो क्या है इसमें जो है अभी हम लोग ये सब दिखा दिए, साथ ही साथ क्या है इसमें हम लोग को मेजरमेंट्स डालना है। अभी देखिए जब मेजरमेंट्स डालते हैं अभी क्या हो रहा है हम लोग घर के अंदर का काम कर रहे हैं ना, सो इसमें क्या है ये जो मार्किंग है ये हम लोग अंदर अंदर कर रहे हैं, ये कुछ भी। और जब हम लोग मेजरमेंट्स का बात करते हैं ये चीज हम आप लोग को जब यूज ऑफ स्केल कर रहे थे तब भी हमने बताया था कि मेजरमेंट्स हम लोगों को कैसे डालना पड़ता है। ये जो हम लोग एरोस दिखाते हैं ना वो कहां से कहां तक होना चाहिए, तो मेजरमेंट्स क्या है हमेशा जहां से जो चीज खत्म हो रहा है से यहाँ तक का हमको मेजरमेंट देना है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ही हम लोग मार्क करते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ से करके यहाँ तक हम ऐसे ही कुछ लगा दिया, तो ये करते क्या होगा उसमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा पार्ट का मेजरमेंट दिखा रहे हैं। तो इसलिए जब हम लोग मेजरमेंट्स दिखाते हैं ना तो उसमें क्या है स्पेसिफिक होना है कहां से कहां तक। देखिए आप यहाँ पे जो है हम यहाँ से यहाँ तक और ये दिखाए, सो तब हमको पता चल रहा है कि ये कहां से कहां तक हो रहा है। सो मेजरमेंट्स अभी जब हम लोग देते हैं तो इसमें क्या है हम लोग अंदर अंदर करके दिखाते हैं क्योंकि हम लोग को अंदर का मेजरमेंट चाहिए। फिर अभी इसमें आ जाता है मेजरमेंट्स एक बार दिखाने के बाद फिर से हमको फ्लोरिंग भी करना है। अगर फ्लोरिंग में किस तरह का टाइल्स लग रहा है तो उसका भी जो है हम लोग इसमें दिखा सकते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से हम लोग ने दिखा दिया। अगर इसमें से फॉर एग्जांपल आप लोग का एक यूनिट था, आइलैंड यूनिट था, इसमें फॉर एग्जांपल आप लोग का यहाँ पे एक आइलैंड यूनिट था, तो उसमें क्या है उसमें आप लोग ये दिखा सकते हैं कि ये यूनिट है, तो ये पार्ट जो है आप लोग को इसी में दिखाना पड़ेगा कि वो कहाँ पे से वो चीज मेरे यहाँ पे।
इसमें भी इसका मेजरमेंट आएगा। सो क्या है, हम लोगों को जितना कुछ भी किचन में डालना है वो सारा चीजें अभी हम लोग को इसमें दिखाना है। तो क्या होता है, हमेशा जो है पहले आप लोग को इसको प्री प्लान करना है, अच्छे से प्लान करना है, इसमें क्या क्या डालने वाले हैं, आप लोग इसको जी शेप करने वाले हैं, आइलैंड करने वाले हैं, फिर इसमें कौन सा एक्सेसरीज लगने वाला है। इसमें अभी जैसे कि बताया कि हाँ चलो इसमें सिंक का बात कर लिया, स्टोव का बात, हाँ इसमें हम और एक चीज भूल गया था, वो हो गया फ्रिज का। ठीक है, फ्रिज तो हम लोग का रहना ही है, मैक्सिमम क्या है हम लोग किचन के अंदर ही डालते हैं। तो सिंस अभी मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ा कमी है तो इसको एक बार के लिए हम हटा देते हैं और फ्रिज को जो है हम लोग इस वाले वॉल पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा फ्रिज आ गया। ठीक है, सो ये इस तरह से मेरा ट्राइंगल बन रहा है, वेट जोन, प्रिपरेशन जोन और फिर मेरा ड्राई जोन। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा फ्रिज आ गया ये इस तरह से। और देखिए फ्रिज का भी बात अभी हम ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रिज भी देखिए बेटर होता है कि आप लोग पहले से ही खरीदने के लिए बोलिए, या तो उनको बोलिएगा कि मॉडल सिलेक्ट कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ नहीं फ्रिज को हम कॉम्पैक्ट करके डाल दे और उसके साइड साइड में भी मेरा कैबिनेट्स हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम लोग को फ्रिज भी जो है वो पहले से अगर हम लोग को पता रहता है कि कौन सा फ्रिज खरीदने वाले हैं तो वो बेटर हम लोग के लिए इजी रहता है, ताकि हम लोग का ड्राइंग फिर बाद में ऑल्टर ना हो। अब देखिए अभी हम लोग फ्रिज भी बात कर लिए, तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग फ्रिज का बात करते हैं या तो हम लोग माइक्रोवेव वगैरह का बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसको कभी भी बहुत लोगों को पसंद है कि हाँ चलो चीजें क्या होता है कॉम्पैक्ट होने से, मतलब अच्छे से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करके उसके लिए कैबिनेट बना देते हैं ना, तो उसको अंदर डाल देते हैं और दिखने के लिए वो सुंदर होता है। पर क्या होता है, जब हम लोग इस तरह का जो नॉर्मली जो हम लोग का फ्रिज आता है, माइक्रोवेव वगैरह आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, जब हम लोग कैबिनेट्स बनाते हैं तो उसमें मेक श्योर कि आप जगह छोड़े। हाँ, अगर ये मेरा फ्रिज है तो फ्रिज के अगल बगल क्या है ना, थोड़ा बहुत जगह छोड़ो, 6 इंचेस 4 इंचेस उस तरह से आप लोग जगह छोड़ो। क्योंकि क्या होता है उसमें हीट पैदा होता है, अगर वो चीज पूरा कॉम्पैक्ट होके बन जाएगा ना, तो क्या है आपका फ्रिज जो है बहुत ही जल्दी खराब होगा। अगर आप लोग अपना माइक्रोवेव या ओटीजी का बात करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी खराब हो सकता है। सो जब भी आप लोग बनाते हैं उसमें मेक श्योर कि आप उसमें जगह छोड़े। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्पैक्ट का बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है, वो कंपनी से ही पहले से ही आता है उस तरह से बना हुआ। अगर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो किचन में आप लोग देखेंगे कि फ्रिज और माइक्रोवेव वगैरह पूरा कॉम्पैक्ट करके लगा हुआ है, वो क्या है, उसके लिए क्या है, वो चीज क्या होता है, वो प्री ऑर्डर रहता है। ठीक है, वो कंपनी में जाके कोई भी ब्रांड का अगर जो लोग इसको प्रोवाइड करते हैं उनके साथ आप लोग बात करके ये देखना है कि ये चीज अवेलेबल है या नहीं, और फिर उसके बाद जो है उसका जो है मेजरमेंट आप लोग को लेके आना है। तो उसके साथ साथ क्या है, आप लोग उसको कॉम्पैक्ट करके बना सकते हैं। तो ये चीज आप लोग को बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, वो सब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग देखिए इसमें जो है प्रॉपर्ली अभी जो है हम लोग जस्ट मेजरमेंट का बात हो रहा है, इसमें अभी हम लोग एकदम मॉडलर या सेमी मॉडलर का बात नहीं हो रहा है, इसमें अल्टीमेटली किचन का कॉन्सेप्ट का बात हो रहा है कि कैसे हम लोग को इसको प्लान करना चाहिए। ठीक है, सो ये सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या है, अभी जो है हम लोग पूरा जो है हम लोग एक प्लान में क्या क्या चीजें आना चाहिए, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सारा जो चीजें हम लोग इसमें डाल दिए। ठीक है, इसमें हम लोग का मेजरमेंट भी आना है और जितने भी चीजें दिखा रहे हैं वो सब कुछ हम लोग के इसमें आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है हम इसका क्या है फ्रिज के लिए रख देते हैं। ठीक है, ये प्लान में यहाँ पे ये हो रहा है। और देखिए अगर हम लोग ये आइसोमेट्रिक व्यू का बात कर रहे हैं, इसमें देखिएगा ध्यान में है कि हमने ये डी और ए वाला वाल को नहीं उठाया। अगर इसको हम खड़ा कर देता था, अगर हम ये दोनों वाल को खड़ा कर देते थे तो क्या है हम अंदर का नहीं दिखा पाते थे। ठीक है, तो जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू दिखाते या कोई भी एक व्यू दिखाते तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को वही 2 या 3 वाल दिखाना पड़ता है जिसमें हम लोग सामान दिखा सके। उसमें क्या होता है, अगर हम लोग पूरा उसको बंद कर देंगे तो उसके अंदर तो हम लोग दिखाई नहीं पाएंगे, ये नहीं। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा 2 वाल हम लोग को दिखाना है, और उसके हिसाब से हम लोग इसका अलग अलग व्यू बनाना चाहते हैं। अगर इसमें आप लोग को ये दोनों वाल भी दिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब ये दोनों वाल को दिखाना है ना हमको, तो इसको हम इसको घुमा के बना देगा इस तरह से। ये इस तरह से आपका घूम जाएगा। ये थोड़ा छोटा सा है, हम जस्ट रफली दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये आपका इस तरह से घूम गया। सो क्या हो रहा था, बेसिकली यहाँ पे जो है मेरा ए डी बी सी और बी इसमें हो रहा था, तो इसको क्या है हम इसको पूरा ही घुमा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, ये आपका ए बी सी और डी आ रहा था, तो इसमें आपका ये हम इसको ऐसे घुमा देता है तो आपका डी वाला वाल ये हो जाएगा, ए वाला ये हो जाएगा,
सी वाला और बी वाला। तो इस तरह से हम इसको घुमा के और एक व्यू बना देंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, आप लोग फिर से यहाँ पे दिखा सकेंगे कि यहाँ पे आपका दरवाजा आ रहा था, ये इसमें ऐसे दरवाजा आ रहा था, और फिर ये आपका दूसरा वाला साइड जिसमें आपका फ्रिज वगैरह आ रहा था। सो इस तरह से क्या है, आप लोग अलग अलग व्यूज दिखा सकते हैं। सो व्यूज का जो है बहुत बार हम लोग को क्या है, क्लाइंट को दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसमें 3-4 व्यूज भी हम लोग को बनाना पड़ता है। ये टोटली आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग कैसे वो क्लाइंट्स को प्रेजेंट करें। सो जितना आप लोग डिटेल ड्राइंग देंगे उतना ईजी होता है, आपका काम भी और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्लान में हम लोगों ने सारा जो चीजों का हम लोगों ने डेप्थ देख लिया। ठीक है, तो आइए चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, जिसमें अभी हम लोग हाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।